अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्भपात यानी एबॉर्शन से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इसको लेकर कई शहरों में रैली और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका में ये मुद्दा इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि हर साल एबॉर्शन की वजह से कई महिलाओं की जान जाती है और इस फैसले से नाराज होकर के अमेरिकी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। नए ऑर्डर के बाद राज्य अब खुद इस प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं या फिर इसकी परमिशन दे सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले का असर अब अमेरिका के आधे राज्यों में देखा जाएगा। जहां रिपब्लिक पार्टी सत्ता में है वहां एबॉर्शन पर बैन लगाया जाएगा। कोर्ट में ये डिसीजन सुनाने वाले जज को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपॉइंट किया था। यूएसए में फेडरल सिस्टम है जहां पर हर स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके ठीक अपोजिट इंडिया है जहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। कोर्ट ने महिलाओं को 1973 में रो वर्सेस वेड मामले में मिला अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बंट गया है जहां एक हिस्सा इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा इसको हिस्टोरिक बताते हुए इस फैसले का स्वागत कर रहा है। 1973 में रो वर्सेस वेड फैसले के बाद से अमेरिका में लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ एबॉर्शन किए गए थे। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, आखिर 50 साल पहले का रो वर्सेस वेड का मामला क्या था? क्या कहा गया था रो वर्सेस वेड में? पहले हम इसको समझते हैं। नॉर्मा मैककॉर्बरी, जिन्हें दुनिया आज जेन रो के नाम से जानती है, 1969 में एबॉर्शन को लीगल कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नॉर्मा ने 1969 में राज्यों के उस कानून को चैलेंज किया जिसके हिसाब से एबॉर्शन इलीगल था। मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां उन्हें जीत मिली। जेन रो ने जब एबॉर्शन को लीगल कराने के लिए पिटीशन फाइल किया तब सरकारी वकील हेनरी वेड ने विरोध कर कोर्ट में आर्ग्यू किया। इस वजह से इस मामले को दुनिया भर में रो वर्सेस वेड से जाना जाने लगा। इस फैसले ने जेन रो को अमेरिका के घर घर में फेमस कर दिया था। नॉर्मा मैककॉर्बरी का जन्म 22 सितंबर 1947 में हुआ था। 13 साल की उम्र में माता पिता के तलाक के बाद जीवन कई परेशानियों से गुजरा। 15 साल की उम्र में ही उनके चचेरे मामा ने उनका 3 हफ्ते तक रेप किया। 16 की उम्र में उन्होंने एक तलाकशुदा आदमी से शादी की। हालांकि उनका ये फैसला किसी बुरे सपने से कम नहीं साबित हुआ। नॉर्मा का पति उनके साथ मारपीट करता था। वो अपनी मां के पास वापस लौट गई। पहले बच्चे के जन्म के बाद उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। इसके कुछ साल बाद उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। 21 साल की उम्र में जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने पहले तो गैंग रेप का झूठा दावा कर एबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में गैंग रेप का सबूत नहीं मिल पाने से वो सफल नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने कहा कि वो अनमैरिड हैं और बेरोजगार हैं, इसलिए वो एबॉर्शन कराना चाहती हैं। इस दौरान वो वकील लिंडा कॉफी और सारा वेडिंगटन से मिली जो एबॉर्शन की डिमांड करने वाली महिलाओं को तलाश रहे थे। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एबॉर्शन करना ये महिलाओं का अधिकार है। इसके बाद से ही अमेरिका के कई राज्य एबॉर्शन की सुविधा देने के लिए मजबूर हो गए। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एबॉर्शन से रिलेटेड कानून क्या है। वैसे तो इंडियन पिनल कोड 1860 में एबॉर्शन और साथ साथ मिसकैरिएज को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 312, लेकिन एबॉर्शन लीगल है इंडिया में अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दुष्कर्म पीड़ित या एडल्ट्री की शिकार या नाबालिग 24 हफ्ते तक एबॉर्शन करा सकती है। ऐसी महिलाएं जिनका मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान बदल गया हो, विधवा हो गई हो या उनका डाइवोर्स हो गया हो या वो हैंडीकैप्ड हो गई हों, उन महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक एबॉर्शन कराने का राइट है। अगर एम्ब्रियो यानी भ्रूण में कोई ऐसा डिस्टॉर्शन है या कोई गंभीर बीमारी है जिससे महिला की जान को खतरा है तो भी 24 हफ्ते में वो एबॉर्शन करा सकती है, ये उसका राइट है। दुनिया भर की ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में जिनको कानून और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, आइए जानते हैं ऐसे ही एक केस के बारे में जिसका कनेक्शन इंडिया से है। आयरलैंड में इंडियन ओरिजिन की सविता हल्पनवार, जिनकी उम्र 31 साल थी, जो कि एक डेंटिस्ट थी,
17 हफ्ते की वो प्रेग्नेंट थी, उनका मिसकैरेज हो गया था। हालांकि कड़े कैथोलिक कानून के चलते एबॉर्शन कराने की कई बार मांग कर चुकी सविता को इसकी परमिशन नहीं दी गई। इस वजह से उनकी मौत हो गई। तब उनके पति ने बताया था कि डॉक्टर ने एबॉर्शन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि सविता का भ्रूण यानी एम्ब्रियो वो जीवित था। सविता के हस्बैंड ने कहा था पहले तो वो मां बनने को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी, लेकिन बाद में उसे बहुत तेज दर्द होने लगा और ऐसे में वो एबॉर्शन कराने को कह रही थी। लेकिन डॉक्टर्स ने, अस्पताल वालों ने ये कह करके मना कर दिया कि ये कैथोलिक कंट्री है और वहां पे एबॉर्शन उसे नहीं कराना चाहिए। सविता हल्पनवार, जिन्हें आयरलैंड में कानूनी अड़चनों की वजह से साल 2012 में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उनके हस्बैंड के मुताबिक सविता ने डॉक्टर से कहा भी कि वो हिंदू हैं, कैथोलिक नहीं है, तो उन पर ही कानून क्यों थोपा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स ने माफी मांगते हुए कहा कि दुर्भाग्य से ये एक कैथोलिक कंट्री है और यहाँ कानून के मुताबिक हम जिंदा भ्रूण को अबॉर्ट नहीं करेंगे। 24 अक्टूबर 2012 की देर रात उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब होने लगी और 28 अक्टूबर की रात सविता की मौत हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुआ और वहां के लॉज में अमेंडमेंट भी किया गया और एबॉर्शन को लेकर के लॉ बना, क्योंकि उनके एबॉर्शन को लीगल ग्राउंड्स पर डिनाई किया गया था। अब वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इस फैसले के आने के बाद से अमेरिका के कुछ राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ राज्य ने इसे तुरंत लागू करते हुए एबॉर्शन पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के 7 राज्य ने इस फैसले के आते ही लागू कर दिया, जबकि साउथ और मिड वेस्ट अमेरिका के 26 राज्य ऐसे हैं जो कि इसे जल्द ही लागू करने वाले हैं। जिन राज्यों ने एबॉर्शन पर बैन लगाया है वहां की महिलाओं को एबॉर्शन कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उनके सामने ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला कि वो अपने राज्य से हजारों किलोमीटर किसी दूसरे राज्य में या कहीं और जाकर के एबॉर्शन करवाएं, और दूसरा रास्ता ये रहेगा कि वो घर पर रह करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा करके एबॉर्शन कर लें। मगर ये कितना सेफ होगा और उनकी हेल्थ पर इसका कितना बुरा असर डालेगा, इस बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। अनवांटेड प्रेगनेंसी और एबॉर्शन ज्यादातर उन महिलाओं के साथ होता है जो कि दूसरे कंट्री से आई होती हैं या फिर गरीब परिवार की होती हैं। ये हाल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। रिसर्च में देखा गया है कि भले ही एबॉर्शन पर बैन लगाया जाए मगर कभी भी ये पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। जिन लोगों को एबॉर्शन कराना होता है या जिनकी मजबूरी होती है वो किसी भी हाल में करा लेते हैं। मजबूरी में आकर महिलाएं सुरक्षित एबॉर्शन नहीं करा पाती और ऐसी महिलाओं की हेल्थ हमेशा खराब रहती है। कई बार वे इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं तो कभी उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी ज़्यादा महीनों की है कई बार सुरक्षित एबॉर्शन नहीं हो पाने पर वो मर भी जाती हैं। अब अमेरिका में इस नए फैसले के आधार पर हर राज्य को एबॉर्शन के लिए अगर डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया है तो इस कारण महिलाओं को एबॉर्शन करने के लिए बहुत दूर ट्रैवल कर जाना पड़ेगा। इतना दूर जाना हर महिला के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा खर्च भी आएगा। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो इस खर्च को नहीं उठा पाएंगी, तो उनके लिए ये दूसरा रास्ता बंद हो गया है। इस समस्या को खुद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में एक्सेप्ट भी किया था। अमेरिका में ज्यादातर महिलाएं गर्भ निरोधक दवा यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेकर के ही एबॉर्शन करती हैं। साल 2020 कोविड में ये तरीका अमेरिका में सबसे ज्यादा अपनाया गया। इसमें महिलाओं को 2 गोली खानी होती है जिससे घर बैठे एबॉर्शन हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर अब मरीज से सामने से मिलते भी नहीं है बल्कि फोन पे ही या ईमेल के जरिए ही वो दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसलिए ये तरीका सबसे ज्यादा महिलाएं अपना रही हैं। जिन राज्यों में एबॉर्शन पर बैन लगा है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर भी बैन लगाने की कोशिश करेंगे। अगर इन राज्यों में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर भी बैन लगा तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।